मित्रों, बहुत ही सुंदर राम राज्य चल रहा था, लेकिन सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का क्रम तो लगा ही रहता है। घटनाएं कब कौन सी घटित होने वाली हैं, उसका विधान तो पहले से बन चुका होता है। लोग तो निमित्त मात्र होते हैं। यूँ तो कहने के लिए भगवान श्री राम ब्रह्म रूप थे, फिर भी मनुष्य रूप में होने के नाते उन्हें भी इन नियमों में उलझ करके कार्य करना था। आइए देखते हैं आगे की कथा में क्या होता है। हम कहते हैं जो राज्य कथा, इसका उन्नत वह अवसर था, इसका उन्नत वह अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का, रवि तब मध्याह्न काल पर था। रघुकुल के शासन का रवि तब मध्याह्न काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने, बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। मित्रों, सीता जी को वनवास राम ने क्यों दिया, ये कथा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्यों हुआ था। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुरसंवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। क्या समाचार लेके आया? खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना, तो हृदय मना कर देता है, तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुँह को बंद अगर, कर्तव्य खबर तब लेता है। रखता हूँ मुँह को बंद अगर, कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है, आगे यह काम न करना है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। छाती तो पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बोलों को, तब बोलूं मैं उन बोलों को।
बाणी तू घोर घटा बन जा, जब बरसाऊं उन ओलों को। बाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत्य पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत्य पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिसर में अनुचर बोल उठा, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कह कर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। राजेश्वर इतना ही कह कर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर बाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। मित्रों, आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं और आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।